हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल फ्राइडे है, लास्ट सेशन होगा इस वीक का, तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि मार्केट अब कहीं ना कहीं बुलिश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। 2 दिन हो गए यहाँ पे अच्छा बुलिश मोमेंटम रहा है, तो ये कंटिन्यू होगा या फिर कोई रेजिस्टेंस है ऊपर, हम देखेंगे। और मैं लेवल्स भी आपको बताऊंगा कि कहाँ पे एग्जैक्ट ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। बट उससे पहले देखते हैं कि ये जो दिन था यहाँ पे थर्सडे का, हमने क्या ट्रेड लिया, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, सेंसेक्स का भी हमने एनालिसिस किया था। और आज के दिन यहाँ पे मैंने सेंसेक्स में ट्रेड प्लान किया और एक अच्छा खासा मोमेंटम भी कैच किया है। पता था वो आपको कहाँ लिया, लेकिन हमने एनालिसिस क्या किया था कल के दिन, बहुत क्लियर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जिस तरीके से ऊपर गया और स्ट्रक्चर ऐसा बना है, तो मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ ओपन होता है, थोड़ा नीचे भी या फिर ऊपर भी, मैं बुलिश ट्रेड ही प्लान करूंगा। सेलिंग का प्लान हमारा नीचे के, बहुत नीचे के लेवल पे था, 23,900 के समथिंग नीचे, उसके आसपास, उसके नीचे जाएगा तब सेल करेंगे, हमने डिस्कस किया था। क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश था, इस वजह से हम बुलिश थे और मार्केट आज गैप अप हुआ भी। बुलिश था इसलिए मार्केट गैप अप हुआ। अब यहाँ पे गैप अप के बाद हमने एनालिसिस क्या किया था कि मार्केट गैप अप के बाद अगर सस्टेन करता है और ब्रेकआउट्स बनाता है तो हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे ट्रेड कहाँ बना, देखिए, जैसे मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग के साथ ही ऊपर जाने लगा। हम ऐसे कंटिन्यूएशन में ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि मान लो आप इस ग्रीन कैंडल में कहीं पे भी एंटर होते हो, एक थोड़ी भी रिट्रेसमेंट आती है मार्केट में, क्योंकि गैप अप हुआ था, राइट, रिट्रेसमेंट आती है तो आपको निकाल देता है मार्केट। इस वजह से वेट करना पड़ता है, कहीं पे मार्केट रुके या फिर पहले रिट्रेस कर ले, क्योंकि ओपनिंग के बाद ऊपर जा रहा है तो थोड़ा एक तो कंसोलिडेशन करे, ब्रेकआउट मिले तब एंट्री कर सकते हैं, या फिर रिट्रेसमेंट मिले। और वो रिट्रेसमेंट कहाँ मिली, देखिए, ऊपर गया फिर रिट्रेस किया, मार्केट ने रिट्रेस किया और इन लेवल्स के आसपास फर्स्ट बाउंस में मैंने ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पे वापस उसको ही मार्केट ने सपोर्ट बनाया, ऊपर जाने लगा। अब मैं अग्रेसिवली यहाँ ब्रेकआउट पे वगैरह ट्रेड ले सकता था, लेकिन मैंने वेट किया, क्योंकि ये मूव कैसा है, देखो आप, बहुत ही ज़्यादा स्लो था। और सेम ऐसा ही चार्ट सेंसेक्स में भी बना है, बहुत स्लो स्लो जा रहा था, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे मार्केट यहाँ पे रुक रहा था। तो ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया गया, लेकिन देखिए ब्रेकआउट के बाद ऐसा नहीं कि कंटिन्यूएशन में मूव आया, बहुत देर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया और फिर मूव दिया। तो एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, और ऐसे दिन होल्ड करना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिन्होंने होल्ड किया होगा उनको तो बहुत, कल क्या करना है वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम चलते 15 मिनट चार्ट पे। तो यहाँ पे 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है। देखिए मुझे एक चीज़ अब क्या दिख रही है कि मार्केट कहीं ना कहीं पहले बियरिश था, आपको पता है, यहाँ पे मार्केट क्लियर बियरिश था, लोअर लोज बना रहा था। यहाँ ऐसा डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना के स्ट्रक्चर चेंज किया है, कल भी सस्टेन किया, आज भी गैप अप हुआ और ऊपर के लेवल पे सस्टेन किया। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट इन लेवल्स पे अभी जो स्ट्रक्चर बना है बुलिश दिख रहा है। तो देखिए हम मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे। अभी इतना अच्छा बुलिश है तो हम बुलिश ही ट्रेड प्लान करेंगे। अब यहाँ पे मैं बुलिश ट्रेड कहाँ प्लान करूंगा, देखिए मार्केट में ऊपर कुछ रेजिस्टेंस है, पहले वो रेजिस्टेंस आप ध्यान से मार्क करिएगा। छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, 24-30 पे एक रेजिस्टेंस है, 24-60 पे भी रेजिस्टेंस है, उसके बाद सीधा 24-340 पे रेजिस्टेंस है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि इन रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की मार्केट जरूर कोशिश करेगा। इसलिए मार्केट अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस के पहले पहले नीचे ओपन होता है, थोड़ा गैप अप भी होता है चलेगा, फ्लैट भी चलेगा, थोड़ा सा नीचे भी ओपन होता है, तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे उसको बुलिश ट्रेड लेने में। लेकिन देखिए ओपनिंग के साथ ही ट्रेड मत प्लान करो। मार्केट में एक तो यहाँ कहीं ओपन होता है तो होल्ड करने दो उसे, कुछ देर टाइम स्पेंड करने दो, फिर ब्रेकआउट आएगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा। अदरवाइज रिट्रेसमेंट आती है, मार्केट कहीं पे भी ओपन हो थोड़ा रिट्रेस करता है, करने दो, उसके बाद सपोर्ट बनाएगा। ठीक है, मान लो ऐसा रिट्रेस किया, सपोर्ट बनाया, उसके बाद सस्टेन करता है और ब्रेकआउट बनाता है। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनने दो, ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करेंगे, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल, हमारे टारगेट लेवल हो गए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, सीधा अगर गैप अप होता है और सीधा रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है तो फिर कॉल थोड़ा सा अवॉइड करना, जब तक रेजिस्टेंस निकल नहीं जाते। जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाके सस्टेन करेगा तभी कॉल ले सकते हैं, अदरवाइज हो सकता है कंटिन्यू आ रहा है, रेजिस्टेंस से थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाए, तो हमें कॉल लेके फंसना नहीं है। हम सेटअप पे ही ट्रेड प्लान करेंगे, जो भी सेटअप बनेगा मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में, जैसे डेली करता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, सेल कब करूँगा मैं, हो सकता है कल यहाँ से सेलिंग भी पॉसिबल है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं सेल यहाँ पे कब करूँगा आप, क्योंकि अच्छा स्ट्रक्चर थोड़ा बुलिश साइड बन गया। तो अगर एक दिन मार्केट ऐसा बियरिश लोअर लो स्ट्रक्चर बना के क्लोज करता है तो फिर मैं नेक्स्ट डे सेलिंग का सोचूंगा। अभी के लिए सेलिंग का कोई प्लान नहीं है, मार्केट में ट्रेंड बुलिश है, सेटअप बुलिश बन रहे हैं, बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। सेलिंग जिस दिन मुझे लगेगी मैं आपको एनालिसिस में ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और